क्षणमिऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसण सावम् वोचामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार प्रमागम, इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार ये अपना चल रहा है। इसमें गाथा नंबर 46 ये चलेगी। पिछली बार भी इस पर चर्चा हुई थी, आज इस पर आगे चर्चा करेंगे। अरसमरूपमगन्धम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणिदिष्ट संठाणम। पिछली गाथा तक जो विषय था ये विषय उससे एकदम भिन्न है। ये दो गाथाएं एक साथ करके टीका की गई, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि पिछली गाथा तक निषेध परक था। इस गाथा में निषेध परक नहीं है, स्वभाव परक का। जैसे अरसम, रस रहित है, ये मुद्दा नहीं है। आत्मा के स्वभाव में रस नहीं, आत्मा के स्वभाव में रूप नहीं, गंध नहीं, व्यक्तपना आकार नहीं, और वह शब्द नहीं, फिर क्या है? अकेला चेतना गुण है। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों जानना, ये मुद्दा है आज का चर्चा का। तो तुम अलिंग गहणम जान, ये थोड़ा सा न्याय शास्त्रीय विषय है, लेकिन आप लोगों को मैं बड़ा सरल करके बताऊंगा। कारण तो समझ में आए कि इसका शुद्ध भाव से क्या लेना देना है। सद्वस्त संसारी जीवों का जितना भी ज्ञान है, उन्हें हर बात में लॉजिक चाहिए। जितना आप लॉजिक दोगे उतनी बात बढ़िया लगती है। सीधा सीधा कथन वह उन्हें अच्छा नहीं लगता। और मजे की बात यह है कि भगवान की वाणी में कोई लॉजिक नहीं है। भगवान की वाणी में जो है सो है, उन्हें लॉजिक देने की क्या जरूरत है? भाई जो वचन स्वयं में प्रमाण है वो लॉजिक क्यों नहीं? मुझे जब अपने में कमजोरी लगेगी कि भाई मेरी बात आप नहीं मानोगे, तो मैं लॉजिक दूंगा, कारण बताऊंगा, इसलिए होना चाहिए बताऊंगा। लेकिन जिसकी बात स्वयं में प्रमाण हो उसे लॉजिक देने की जरूरत ही नहीं। जो वस्तु स्वरूप के अनुसार बोल रहा है तो उसे लॉजिक देने। भाई आग गर्म है, अब क्यों गर्म है? उसे लॉजिक देने की जरूरत। भाई उन्होंने जाना कि आग गर्म है, बता दिया आग गर्म है। तो ये जो केवली का दर्शन है उसमें लॉजिक नाम की चीज नहीं। ये टॉपिक आप लोगों के बीच में मैंने आज तक नहीं लिया जो आज ले रहा। ये रिकॉर्डिंग वाले हो चाहे लाइव वाले हो, बहुत सावधानी से सुन लेना। आज तक इस टॉपिक पर मैंने चर्चा नहीं की। ये अलिंग ग्रहण के बोल के नाम से गाथा समयसार जी में भी और कई ग्रंथों में, नियम सार में और कई जगह है, धवला में भी पाई जाती है, और इसके अलावा श्वेतांबर ग्रंथों में भी पाई जाती है। मतलब एक तरह से जैन दर्शन की पहचान की गाथा है, आइडेंटिफिकेशन। तो ऐसा क्या आइडेंटिफिकेशन इसमें कर दिया गया वो जाने। वो शब्द है अलिंग ग्रहण। सब चीजें सामान्य, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अलिंग ग्रहण। लिंग ग्रहण माने क्या? देखिए, इसलिए मैंने नीचे लिखा है लिंगात लिंगिनी ज्ञानम अनुमानम। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से, लॉजिक से साध्य जो आपको सिद्ध करना है उसको समझ पाना, उसका नाम अनुमान है। अभी समझ में आया नहीं आया? कोई बात, अब आ जाए। भाई हमने कहा कि ये पहाड़ पे अग्नि है, दिख तो रही नहीं, कैसे? कि यहां पर धुआं है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जैसे रसोई घर देख लो, चूंकि यहां धुआं है इसलिए अग्नि, समझिए। तो ये साधन बताए आपको। दिख क्या रहा? साधन। और जान क्या रहे? साध्य। जो दिख रहा उसको हम जानना नहीं चाहते, वो तो हमें जानने में आ ही रहा, लेकिन उससे जो हमें नहीं दिख रहा उसको जानना, उसका नाम अनुमान है। कुछ दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा,
ये मजबूरी ज्ञान की है या ये मजबूरी इंद्रियों की है? भाई कुछ जानना और कुछ नहीं जानना हमारे सामने नहीं था, हम नहीं जो देख पाए। ये मजबूरी इंद्रियों की है या ज्ञान की है? दोनों की है जी नहीं, ये सिर्फ मजबूरी इंद्रियों की। ज्ञान में ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। वो केवली का ज्ञान किसी की ओर नहीं देखते हुए सब कुछ जानता। समझिए, अब राजकुमार जी कह रहे भाई केवली का जानता, हमें क्या पता, हमने तो देखा नहीं, हमारा तो। इतने असावधानी मत बनो। जिन धर्म पे, जिन वाणी पे इतना तो सावधान रखो कि हाँ केवली होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, ये सर्वज्ञ का दर्शन है, इतना सावधान रखो। अब आप मांगो कि प्रमाण दो हम लाके, एकदम इनमें है, समझो तो है, अदरवाइज हम व्यक्ति लाके खड़ा नहीं कर सकते। जिन वचन में संदेह मत कीजिए। हाँ, जिन वचन में शंका न धार, तो वो जो बोलते हैं उसको अभिप्राय समझो। तो जिनेंद्र भगवान के वचन में कोई साधन नहीं बताना पड़ता, कोई अप्रत्यक्ष होते ही नहीं। जब हमारी इंद्रियों में कुछ अप्रत्यक्ष है, कुछ प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष से जो हमें ज्ञात है उससे हमने अज्ञात का ज्ञान करना चाहा, और वो भी अनुमान के आधार, प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं। इसीलिए तो उसका अनुमान कहा गया। ये परोक्ष प्रमाण है, ठीक है ना। तो जैन दर्शन कहता है कि आत्मा परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है। परोक्ष से कभी आत्मा जाना नहीं जा सकता। क्या सुनो राजकुमार जी, दिवाली पे मिठाई खाई थी? हाँ, खाई क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हो खाई थी को। अच्छा ये बताओ कि जो मिठाई आप खाई होगी, बहुत सी देखी भी होगी, हर चीज तो नहीं खाई, हाँ, सही बात। ठीक है ना। तो जो अकेली देखी थी, चखी नहीं थी, उसका स्वाद आपको पता है? पहले खाई होगी तो पता ही होगा। कुछ को बताओ, कुछ को नहीं। राजकुमार जी, इनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं और इनको इन्हीं के ढंग से समझाते हैं। एक बार हमने सच्ची घटना बताई, होली की उर्दंग लीला का कवि सम्मेलन रखा गया। ये बात है जब मैं बहुत छोटा 7-8 साल का बच्चा था, तब की बात। तो हमारे भाई वगैरह ने रखा, बड़ी छत थी, तो उस पर रख लिया। कोई माइक फाइक की जरूरत होती नहीं थी, सभी की बुलंद आवाज थी। तो करीब हमारे शहर के 20-25 कवि आके बैठ गए। अब खूब कविताबाजी हुई। बाद में उन्होंने देख के बड़े खुश हो रहे कि इतने बढ़िया पेड़े बने। पुराना जमाना था, घर ही में दूध उठा के पेड़े बनाते, खोया बना के, वो बाजार का काम बहुत कम होता था, तो वो दिख रहे घर जैसे। और वो पेड़े बने थे आटे के, डला था नमक और नीम की निवोड़ियां काट काट के उसके ऊपर चिपकाई गई थी पिस्ते की तरह। होली को ऐसी होती नहीं, अरे सुनो, अब मैं आपकी बात करना चाहता हूं। देख के आपने उसको पहले जो पेड़े खाए थे, आपके मुंह में जो पानी आया था वो अनुमान से आया था कि प्रत्यक्ष से? और जो अनुमान से आया पानी, और उसके चक्कर में जब प्रत्यक्ष हुआ तब क्या हुआ? भाई ये भी देखना चाहिए था, होली है अरे और कवि सम्मेलन है, ये सब मजाक होगी। अब आप बात को कहीं के कहीं ले जाए। देख के मुंह में पानी आया कि नहीं, और वो आया कैसे कि पहले हमने देखे थे। इसका मतलब किसी चीज का कभी प्रत्यक्ष किया, वो तो चीज गई। अब ये पर्याय दूसरी है, दूसरी पर्याय का प्रत्यक्ष किए बिना आप उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बात समझ में आई? मेरे कहने का मतलब समझ में आया? आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेडिक्शन कर लेते तो चोट खाते, धोखा हो जाता है। आकार से दिखना और रस में होना, रस आंखों से नहीं दिखता है। सबसे बड़ी विडंबना, रस आंखों से नहीं होता है, रस रसना से पता चलता है। आपने आंखों से देख के रसना का ज्ञान करना चाहा, यह गड़बड़ का। अब आपको पॉइंट समझ में? यहां क्या हो रहा? लिंग ग्रहण, साधन से साध्य का ज्ञान, यह अनुमान की विरोधी का था।
आत्मा अनुमान से नहीं जाना जा सकता। क्या कहा? आत्मा अनुमान से नहीं जाना जा सकता। आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष ही होगा या नहीं ही होगा, उसमें पंडिताई नहीं चलती। अब आपको थोड़े रफ टफ शब्द बोल रहा हूं, आपको समझ में आएंगे। ये जो अनुमान है, ये किसका काम है? ये पंडितों का काम। लॉजिक देंगे, नए नए लॉजिक देंगे, जिसका लॉजिक दमदार होगा वो चलेगा। कहते केवली के दर्शन में और आत्मदर्शन में लॉजिक नहीं चला करती। ये लॉजिकों से जाने जाने वाली चीज नहीं है। जितनी पंडिताई है, यदि तुमने उसे ताक पे नहीं रखा तो जीवन में कभी आत्मा नहीं जाना। और जब तक तुम्हें क्षयोपम ज्ञान के लॉजिकों का आकर्षण है, तब तक तुम अनुभव ज्ञान की ओर झुकाव नहीं हो। नहीं ऐसा। जिस किसी को सजावट में, खाने की चीजों की सजावट में, प्रेजेंटेशन में जिसका झुकाव हो, वो बेचारा कभी खा पाएगा। ये उठा ली आपने तो मुश्किल से सजाई, इतनी शानदार, और उसमें किसी ने चम्मच मार दी तो क्या हो? तो एक बात बताओ, तुम्हें सजाई काहे के लिए? कि लोग आकर्षित तो हों, लेकिन आकर्षित काहे के लिए हो? खाने के लिए कि देखने के लिए? अब बड़ी समस्या। जिसके लिए तुम आकर्षण पैदा करना चाहते हो, वही काम करने से रोक रहे हो। गलत कह रहा हूं? बात समझ में? आपने सजावट क्यों की? ताकि लोग खाने के लिए आकर्षित। सामान्य रखी होती चीज वही होती, पर आप उतने आकर्षित नहीं। कई बार चवन्नी की चीज का अंतर करते हैं, 4 रुपए का अंतर आ जाता है। समझ में? मैं सही बात बताता हूं। एक बार कहीं हमने, वो गया की बात है, हम लोग शिखरजी यात्रा जा रहे थे। वो ट्रेनें कुछ आपकी गड़बड़ हुई बहुत, उस समय आपसे संपर्क नहीं था। नहीं, आपसे था, आपने तो वो स्टेशन पर कराई थी व्यवस्था। अब वो ट्रेन गया में जब पहुंची बहुत लेट हो गई। अब वो ट्रेन तो जा चुकी थी, जो हमारी कनेक्शन ट्रेन थी। तो उस समय अब गया में 4-5 घंटे का समय अगली ट्रेन आने में शिखर जी के लिए। अब हम लोग वहां नहा धो लिए, तैयार हो लिए, सब हो लिए। अब भोजन व्यवस्था तो कलकत्ता के एक हमारे मित्र थे, उनसे कहा, उन्होंने कहा हमारे साले साहब है वहां, उनसे कहा, उनने वहां जैन मंदिर के भोजनालय में कहा आप वहां पहुंच जाओ, सब बनवा के रखेंगे शुद्ध, और आप ले जाना। तो वहां स्टेशन पर सबको ले कहाँ डोलोगे, खिला देंगे। नहीं तो इतना सामान है, समस्या सामान की थी क्योंकि बहुत सामान था। अब वहां गए तो उन्होंने कहा भाई साहब सादा पराठे बना दें या और कुछ? और क्या? उन्होंने कि ये कि बना दो। अब उन्होंने सादा पराठा जितने का कहा, वो दूसरे पराठे उससे 10 गुने रेट के सीधे। उन्होंने कहा कुछ खास होता हो? मैंने भी की, चलो भाई करो, अपने साथ के लोगों को, साधर्मियों को बढ़िया से बढ़िया खिलाओ। हम क्यों घटिया खिलाएं या एवरेज करें, खुश होके खाएं सब। हमारा तो उद्देश्य इतना था। अब जो उन्होंने बना दिए, नाम नहीं ले रहा हूं जान के, तो उन्होंने जो बना दी थे सब भक्षी अभक्ष कोई नहीं थे, लेकिन उनकी अपनी अपनी नाम जो थे, वो चीज देख रहे। तो उसमें उन्होंने आटा बढ़ा दिया। उन पराठों से, नॉर्मल पराठों से 4 गुना आटा तो कर दिया, लेकिन जो चीज अंदर भरावन थी, वो भरावन कुल आधा चम्मच थी, चाय चम्मच से, कड़छी से नहीं, चाय चम्मच से। अब वो क्या हुआ भाई, आटा ही तो बढ़ा और तो कुछ तुमने बढ़ा नहीं दिया, और रेट सीधे 10 गुने। मैंने कहा ये इसमें हुआ क्या? कुछ भी नहीं था, बस जेब कटी, हम शब्द के धोखे में आ गए। ये होता है शब्द और सजावट का धोखा। मैं ये बताना चाहता, एक फैक्ट बता के कि शब्द और सजावट, कभी हम शब्दों से आकर्षण पैदा, पंडित लोग शब्दों से आकर्षण पैदा करते हैं और डेकोरेटर्स सजावट से आकर्षण पैदा करते हैं। असल में वस्तु का स्वरूप न शब्दों से होता है न सजावट से होता है। ये आकर्षण पैदा कर सकते हैं, ये स्वाद नहीं दे सकते।
जो शब्दों से आकर्षण पैदा किया जाता है उनसे आप ग्रहण आत्मा का नहीं कर सकते। जान अलिंगम ग्रहण, ये किसी भी चिन्ह, किसी भी आकर्षक चीज से, किसी भी लॉजिकल चीज से आत्मा का ग्रहण नहीं कर सकते हो। किसी भी लॉजिक से आत्मा समझ में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपके जो लॉजिक हैं वो किन पर आधारित होते हैं? कुछ रस पर, कुछ रूप पर, कुछ गंध पर, कुछ व्यक्त आकार पर और कुछ शब्दों पर। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे आपके लॉजिक चलते हैं। आपने कहा पर्वतोयम वन्यमान, ये पहाड़ अग्नि वाला है क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है। वो धुआं ही है इसकी गारंटी। आजकल इनसे पूछो कितने तरह के नकली धुआं आ गए। शादी ब्याह में देखते ही समझ गए? कोई आग नहीं होती, वो धुआं ही धुआं होता है। ठीक है ना? आजकल तो लोग फॉग और स्मॉग में अंतर नहीं समझ पाते कि कौन सा फॉग है और कौन सा स्मॉग है। फॉग मात्र ठंडक से होता है और स्मॉग प्योर प्रदूषण से होता है। हाँ, ठंडक के कारण जब हवा नहीं चलती तो वो प्रदूषण जम जाता है। अब लोग बाग अंतर नहीं समझते कि फॉग क्या है और स्मोक क्या है। तो जो इतना अंतर नहीं समझते वो उस धुएं में क्या पहचान करेंगे? आपने इंद्री से देखा, आंख से, और हाथ सेकना चाहे तो आंख से देखी हुई चीज से हाथ कैसे सेकोगे आप? अंतर समझ में आ रहा? ये आचार्य ने सबसे पहले कहा कि आपका जो क्षोभ ज्ञान है वह ज्यादा से ज्यादा समझदारी दिखाता है तो अनुमान की दिखाता है। और अनुमान के लिए लिंग यानी साधन चाहिए। साधन का ज्ञान करो, उससे साध्य जान लो। तो साध्य का अनुमान कर लो या साध्य जान लो? ये पॉइंट समझे कि नहीं? धुआं देख के आपने अग्नि का अनुमान किया या अग्नि को जाना? जो अनुमान किया उस पे आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। जब साक्षात देखोगे, उसको स्पर्श करोगे, उसमें जो आपकी ठंड दूर होगी वो अनुमान से ठंड दूर होगी क्या? तो जो आप आत्मा रस रहते हैं, आत्मा रूप रहते हैं, ये जो आप इनका तरह से आत्मा को जानते हो, ये बाहरी लिंग जरूर है, साधन जरूर है, लेकिन इनसे आत्मा का ग्रहण नहीं होता। ये ग्रहण या जानना। ठीक है? आप कहते हैं ग्रास्पिंग पावर। व्हाट इज द ग्रास्पिंग पावर? जाननी है। उसका शब्द है ग्रहण, लेकिन ग्रास्प करना, ग्रहण करना, लेकिन अभिप्राय जाननी होता है। तो ये सब जगह चलता है, सब भाषाओं में कॉमन बात है। ये इंद्रिय ज्ञान से आत्मा को सही प्रकार जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, यही तो कह रहे हैं यहां। सही प्रकार क्या? बिल्कुल ही नहीं जाना जा सकता। आप शब्दों से सुन सकते हो, सुनने के बाद जो आपका उपयोग अंतर्मुखी होके काम करेगा उससे आत्मा जाना जाएगा। पंडिताई से आत्मा नहीं जाना जाएगा। कितनी अच्छा समझा दे तो नहीं जाना जाएगा, और कितनी अच्छा समझ ले तो नहीं जाना जाएगा। तो अतीन्द्रिय ज्ञान तो हमें है नहीं, तो फिर हम कैसे जानेंगे? सब्र करना सीखो राजकुमार जी, बोलने दो। आपको उत्तर दे रहे हैं वही मैंने क्या कहा था। उसके बाद जो अंतर्मुखी प्रयास करो। ज्ञान तो अतीन्द्रिय होता है, हमने मजबूरी से, खोटी आदत से उसे इंद्रिय के गुलाम बना दिया। एक बात बताओ, जो पुर्रवा भील था वो महावीर कैसे बन गया? वो परम अहिंसक कैसे बन गया, जिसके लिए बिना मांस के कुछ खा ही नहीं जाता था? बताओ ना, बड़ी मुश्किल से कौवे का मांस छोड़ पाया था। व्यक्ति को कोई नहीं, आदतें हम बनाते हैं मिथ्यात्व से, अज्ञान से। हम मानने लगते हैं हम यही हैं। आप क्या मानते हो? आजकल एक कॉमन ट्रेडिशन, अरे भाई साहब हम कौन से टाटा बिरला अंबानी, हम तो आम आदमी। किसने कहा आप आम आदमी हो? आप केवली के कुल के हो, केवली जैसे हो। किसने कहा आम आदमी हो? ये टाटा बिरला अंबानी लगते क्या है आपके आगे?
जिन्हें आत्मस्वरूप का पता नहीं, जिन्हें जिन दर्शन का पता नहीं, जिन्हें आत्म दर्शन का पता नहीं, और आपने कम से कम सुना तो है, वो लगते क्या है आपके आगे। लेकिन हम, तो ये जो आपने मान रखा है ना कि हम गरीब हैं, हम अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति के हैं, ये हमारी मान्यताओं ने रोका है। ज्ञान कभी इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। उसने मान रखा कि इसके बिना हम नहीं जानते। कई बार अंधेरे में आहट होती आपको नहीं दिखता है, बिल्कुल अंधेरा है, पर आप कैसे देख लेते, कैसे जान लेते? भाई आंख से तो नहीं दिख रहा आदमी, आपने आहट से जाना, आहट भी नहीं हुई और आपको लग गया। तो धीरे 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 ज्ञान अतीन्द्रिय होता जाता। ज्ञान का तो रूप ही अतीन्द्रिय, वो इंद्रियों से नहीं जानता। हमने एक संस्कार बना रखा है कि हम तो ऐसे ही करते हैं। आज जो लोग आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, वो हमसे अक्सर कहते हैं, भाई साहब आप प्याज नहीं खाते तो खाते क्या हो, सब्जी कैसे बनती होगी आपकी? और जब मेरी बिटिया के ऑफिस के बगल में ऑफिस है ना, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, मैं करता हूं, तो वो दो एक को जरूर बुलाते, वो सारे हड़कंप मचाते हैं, भाई साहब खाना किसे कहते हैं बिना आलू प्याज के, वो अब जा कि कितना स्वाद। इन्हें जो आलू प्याज वाले हैं ना, इनके सप्ताह में 6 दिन आलू प्याज बनते, एक आध दिन कोई सब्जी मिलती, बाकी सब में आलू तो डली होगा, प्याज तो डली होगी, और है क्या स्वाद उन्हीं का। हमारे यहां 7 दिन में 14 बार 14 टाइम अलग अलग सब्जी मिलती है। तुम क्या जानो खाना, जो हमसे कहते हो फिर खाते क्या हो? ये दृष्टांत है, सिद्धांत ये है कि आपने इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान माना, आंख से जाना, कान से सुना। अरे इसके बिना जो ज्ञान होता है वो असल ज्ञान है। समझ में? आप ये आदत छोड़ दो, यदि संलेखना लेना है तो आप शरीर की पराधीनता छोड़ना है तो पहले इंद्रियों की पराधीनता छोड़। शरीर की पराधीनता छूटेगी कैसे? एक सही घटना बताना चाहता हूं और आपको सबको सीखने का। लोगों ने कहा कि मुनिराज चश्मा लगा सकते कि नहीं? अब भाई हो गई कमजोर, क्या करें? क्या स्वाध्याय भी नहीं करें? अब ये बड़ा ज्वलंत एक ऐसा प्रश्न है कि आप लोग कहेंगे भाई साहब अब तो आप ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के शिथिल होने पे मुनि दीक्षा नहीं होती, और मुनि दीक्षा के बाद इंद्रियां शिथिल नहीं होती। ये रहस्य बता रहा हूं आपको। मुनि दीक्षा के बाद इंद्रियां शिथिल नहीं होती। 86, 80, 90, 100 साल की उम्र तक के हमने देखे मुनिराज, इंद्रियों में कोई शिथिलता था। बिना निर्वाण सागर जी महाराज बिना चश्मे के 107 साल की उम्र में पूरे दिन बैठ के, हम उनके सामने 1 घंटे एक आसन पर नहीं बैठ पाए, और वो आहार की चर्या के बाद पूरे दिन एक आसन पर बैठ के शांति से स्वाध्याय करते थे, समय सार का चिंतन करते थे। पूछा महाराज जी चश्मा? कहते चश्मा मुनियों को कब लगता? मैं एक आज के ही मुनिराज की बात करके बात कर रहा हूं, आपको प्रमाण दे रहा हूं। मुनियों को चश्मा कब लगता है? मुनियों का जो जीवन शैली है, जो आहार विज्ञान है, उसमें इंद्रियां शिथिल होती नहीं। और जिसके शिथिल होती हैं, इसका मतलब तुम राजसी भोजन कर रहे हो। सात्विक भोजन से इंद्रियां शिथिल नहीं होती, कमजोर नहीं पड़ती हैं। किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ सकती है, जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपने इंद्रियों की गुलामी स्वीकार की। जिस समय आपको संलेखना लेना है, नियम संलेखना, उसके समय आपकी हर इंद्रिय कितनी ही सजग हो, कितनी ही सावधान हो, आपने अभी तक ईर्य समिति का काम ज्यादा किया, आदान निक्षेपण समिति का काम ज्यादा किया, संलेखना में ये काम घटते जाए, विहार घट जाएगा, उठाधरी घट जाएगी, फिर क्या करना? अभी तक आप हर चीज
बाहरी दैहिक क्रिया पूर्वक करती थी। अब आपको इनकी गौणता करना है। अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रमुखता, उसका उपयोग, तो उसके लिए रहस्य बताया कि जो आत्मस्वरूप है वह अलिंग ग्रहण है। वह पांचों इंद्रियों के द्वारा जो फीडबैक आपको मिलता है उससे आत्मा नहीं जाना जाता। परम शुद्ध निश्चय नय, परम भावग्राही निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप समझ में आता है कि नहीं? आज तक सब लोग कहते हैं सबसे शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझना तो परम भावग्राही निश्चय नय से, और यहां कह रहे हैं कि परम भावग्राही निश्चय नय भी शब्द रूप है। तुम शब्द रूप मानो चाहे अशब्द रूप मानो, अशब्द कहने में भी शब्द है, अशब्द कहने में भी क्या है? शब्द है। जैसे मैं कहूं आज मेरा मौन व्रत है, तो ये वाक्य मैंने मौन व्रत की जानकारी दी, इससे मेरा मौन व्रत खंडित होगा या बनेगा? बताइए ना। बोल रहा है तो यही तो कह रहे कि आत्मा शब्द रहित है, अशब्द है, और अशब्द को आप एक शब्द से बता रहे हैं। अशब्द भी तो एक शब्द है। अब डिफरेंस समझे कि नहीं समझे? इनसे आप कान से ध्यान से सुनो, कान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये मन की बात आ गई। ध्यान से माने मन, पांच इंद्रिय और मन, इनसे आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। अब तुम्हें यदि वास्तव में संलेखना करना है, शरीर की गुलामी छोड़ना है, तो पहले पांच इंद्रिय और मन की गुलामी छोड़ना पड़ेगी। यदि तुम्हें अभी भी जिनवाणी वहां लिखा, फला ग्रंथ में लिखा है, वो शब्द है। आत्मा अशब्द भी नहीं है, अशब्द शब्द से पार। अशब्द भी एक शब्द, जैसे मौन व्रत भी मौन धर्म नहीं है, वो मौन का विरोधी है। मौन व्रत शब्द जो है वो मौन का समर्थक है कि विरोधी है? मैं मौन पे 1 घंटे व्याख्यान दूं, क्या कहते भाई साहब चुपचाप बैठ जाते, मौन 1 घंटे व्याख्यान देंगे तो वो मौन का विरोधी होगा कि मौन का समर्थक होगा? कि टेक्निकली आप कह सकते साहब बड़ी अच्छी जानकारियां दी आपने मौन के ऊपर, बहुत ज्ञान है आपको, लेकिन वो सारा व्याख्यान मौन का विरोधी है। क्योंकि मौन बोलने के काम का नाम नहीं है। जिसमें बोलना होता उसका नाम मौन नहीं। ये तो मानते हो नरेंद्र जी? मानते हो? वही बात कह रहे हैं। जिनका आप समर्थन करते हो वो भी गलत, और जिनका निषेध करते हो वो भी गलत। ये निषेध करने वाले शब्द भी चेतना गुण, आत्मा चेतना गुण, ये शब्द जो चेतना रूप है, इस शब्द में चेतना है। शब्द किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय। मैंने बताया आपको कई बार, द्रव्य संग्रह में लिखा है, शब्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्बस पंजा। ये सब किसकी पर्याय है? अब आपका ध्यान अभी भी किस पे है? आत्मा अशब्द, अशब्द नाम के शब्द के गुलाम हो। समझ में? आप अरस में रस लेते हो नहीं है? क्या अरस में रस लेते? अरे साहब रस का क्या वर्णन किया आपने, आनंद आ गया। किसमें आनंद आया? सरस में। जो अरस था उसमें सरस कैसे लगा? अरस का वर्णन कर रहे हैं और सामने वाले गुजराती बोल रहे बहुत सरस। अरे तुम उनका समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अरस है और आप कह रहे हैं सरस है। अब वहां सरस का मतलब अच्छा होगा गुजराती में, समझे? हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। आचार्य ने जो बात कही है
उन्होंने जान इन सब के लिए नहीं कहा, इसके लिए कहा तुम अलिंग ग्रहण जानो, लिंग से चिन्ह से किसी अनुमान से आत्मस्वरूप का ग्रहण नहीं हो सकता, ये जानो। यू शुड डिसाइड इट। सेल्फ लीजिए आप एक देख लीजिए, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 46 गाथा पॉइंट्स। क्या कहा आचार्य देव ने? अरस नहीं कहा, अरूप नहीं कहा, अगंध नहीं कहा, अव्यक्त नहीं कहा, अशब्द नहीं कहा। इनसे जो तुम आत्मा को जानते हो तो ये सारी चीजें हैं, लिंग माने साधन, स्थूल चीजें हैं, इनसे आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। इनसे विपरीत से तो हो ही नहीं सकता। माने रस से नहीं हो सकता, रूप से नहीं हो सकता, गंध से नहीं हो सकता, व्यक्ताकार से नहीं हो सकता, शब्द से नहीं हो सकता। ये तो बहुत स्थूल बात। बल्कि इसके विपरीत आत्मा रस रहित है, आत्मा रूप रहित है, आत्मा गंध रहित है, आत्मा आकार रहित है, आत्मा शब्द रहित है। ऐसा जो कहा जाता है वो इनसे में भी आत्मा का स्वरूप नहीं आता। ये आत्मा को नहीं समझा सकते। यदि हिम्मत है तो सुन। परम शुद्ध निश्चय का विषय भी आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शब्दात्मक है। परम शुद्ध निश्चय में आत्मस्वरूप मैं नहीं है। वो आत्मस्वरूप के बारे में शब्दों की रचना करता है। क्या? वो विज्ञापन की मिठाइयां हैं जिसमें कोई टेस्ट नहीं। डब्बों पे छपी होती है ना, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत, और वो कोई खाए तो सब लग तो इतने बढ़िया रहते देखने में कि लगे ही रहते। ये नहीं, उनमें रस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कागज है वो। जैसे उसका स्वरूप कागज का है और आकृति, डिजाइन वह बेहतरीन मिठाई की, तो आपके उसमें आप आइडिया किसका लेते हो, आकर्षित किसकी ओर होते हो? रस की ओर, कागज की ओर नहीं होते। उसको छोड़ के दुकान पे जाओ और मिठाई खरीदो, तब तो शायद कुछ रस मिल जाए, पर वो कागज को खाओ तो रस नहीं मिलेगा। ये शब्द है, अरस भी शब्द है, अरूप भी शब्द है, अगंध भी शब्द है, अव्यक्त भी शब्द है और अशब्द भी शब्द है। ये पेपर पर छपी मिठाइयां हैं, इनका स्वरूप जो है वो शब्दात्मक है। इनका स्वरूप जो है वो पौद्गलिक है, चेतन रूप नहीं है। ठीक है ना? कैसा आप क्या करें जानना तो इन्हीं से पड़ेगा ना। जिनवाणी के बिना तो हम आत्मा जान नहीं पाएंगे। बोलो, जिनवाणी से आत्मा समझ में आता है? अब जरा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तर ध्यान रखना आप खासतौर पे बाबू जी, ये उत्तर ध्यान रखना कि ये नियम सार है। नियम सार माने मुनिराज जब नियम संलेखना लेते हैं तो उनकी गाइडलाइन है। ये सामान्य सदमस्त जीवों की बात नहीं है। जब आप नियम संलेखना ले रहे हैं तो आप क्या खास सावधानियां रखना, ये गाथा उस प्रसंग की। जिस ग्रंथ में ये गाथा आई है अलग अलग अर्थ से आई। गाथा के शब्द वही रहेंगे, अर्थ वही नहीं रहेगा। शब्दार्थ वही रहेगा लेकिन मूल जो अभिप्राय है वह भिन्न रहेगा। अब आप जरा डिफरेंस पहचानने की कोशिश कीजिए कि तुम जिन चिन्हों, हम लोग क्या करते हैं संलेखना के समय, क्या करते हैं? पाठ सुनो। क्या सुनाओगे? शब्द सुनो। अब सपोज करो कि कोई साधक अपने स्वरूप में जाना चाहता है और आप उसे शब्द सुना रहे, तो आप उसे समर्थन कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं?
इस चक्कर में नहीं रहना कि संलेखना लेना है तो कोई हमें पाठ सुनाने वाला चाहिए ही चाहिए। यदि मैं अपने अंतर में उतर रहा हूं, मेरे परिणामों में सामर्थ्य इतनी है, तो सामने वाले को और वो उनको चुप हो जाना चाहिए तत्काल। चाहे वो नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, चाहे वैराग्य भावना पढ़ रहे हो, चाहे समाधि पाठ पढ़ रहे हो, तुरंत चुप हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संलेखना की साधना वो कर रहा है, आप नहीं कर रहे। उसका उपयोग स्वरूप में कैसे रमे, इसके लिए आपके पाठ सार्थक थे। यदि उस आपके पाठ उसके स्वरूप में उपयोग रमाने में बाधक बन रहे हैं तो रोक दीजिए, कोई काम के नहीं है। ये डिस्टर्बेंस है। कितना शब्द कहने में हिम्मत चाहिए, पर मैं दृढ़ता के साथ कह, शुरू में संबोधना तो पढ़ता होगा ना भाई, एक दो। मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, जब यदि उसने संकेत कर दिया उसे अपने स्वरूप में समाने का, उसमें यदि यह चीज डिस्टर्ब कर रही है तो कहा, यह उस लेवल तक पहुंचाने की गाथा है कि हे जीव, हे संलेखना के शपथ, आत्म स्वरूप को तुम अलिंगक ग्रहण जानो। कोई शब्दों के संबोधन से तुम्हें आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, तुम्हारी संलेखना की साधना नहीं हो सकती। संलेखना की साधना के लिए शब्दों की गुलामी छोड़ देना। लोग कहते भाई साहब हमें देव दर्शन नहीं हुए 3 दिन से, हमें तो एक दाना क्या पानी भी लेने का मन नहीं, हमारा तो नियम था। भाई साहब अरूप, आप आंखों से देखते क्या देखते? अरहंत के आकार का रूप देखते, लेकिन जब भावों में अरहंत का स्वरूप जब विराजमान हो तो इससे बड़ा क्या ये बाहरी जिनबिंब है? जब 24 घंटे हमारे भावों में समोसरण जैसा विराजमान हो, गंधकुटी विराजमान हो, साक्षात दिव्य ध्वनि खिड़ती अंतर में झरती हो, तो किसी शब्द की जरूरत है, किसी रूप की जरूरत है? कीजिए पूजा में आ जाता ना, कीजिए शक्ति परिवार शक्ति बिना संग्राम, वो चीज अलग है। वो जो कुंद कुंद आचार्य की बात है, ये पूजा की बात नहीं है। आचार्य कुंद कुंद की गाथा है, जम सक्कदी तम कीरदि जमना सक्कदी तमेव सद्द हदि सद्द है माणो जीवो लहदी अजरा मरण। ये कुंद कुंद की गाथा। कीजिए शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर भोगवे। इसमें ध्यानत जी का नाम ही लगा है, असल में एक कुंद कुंद की गाथा, ये जिन शासन की गाथा। इसका हमने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया, कमजोर बनने के लिए उपयोग किया, इसके लिए कमजोरी को ढकने के लिए उपयोग किया, शूरवीरता के लिए उपयोग नहीं किया। सब में शक्ति है, अनंत शक्ति का निधान है आत्मा। इसकी ओट में हमने कमजोरियों का समर्थन किया। जब नहीं बढ़ पाओ तो खेद खिन्न नहीं होने के लिए ये गाथा है। और आपने आगे बढ़ने के समय पहले से ये सोचने लगे, कहते आप आगे क्या बढ़ो, समझ में? मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप में से कई लोगों को बड़ा अटपटा लगे। हम लोगों ने दीप प्रज्वलन वगैरह बिल्कुल बंद कर दी, घर में कोई दिया नहीं। कि पूजा कर, काय की पूजा सवेरे विधान किया मंदिर में, भाई सब खुद आए थे। और शाम को मंदिर में गए, अशरीरी सिद्ध भगवान आदि ऐसी स्तुतियां पढ़ी, घंटे 1.5 घंटे पढ़ी, खूब भावपूर्वक गुणगान करके आए। क्या जरूरत है रात को वो चावल चढ़ाना या कुछ चढ़ाना, या घर में क्या हो जाएगा, कौन सी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी? लेकिन हमने लिंग चिन्ह साधनों को इतना बलवान माना, अरे साहब दिए ही नहीं जले, कोई दिया नहीं जला, तो मजबूरी में लाइट लगाना पड़ी थोड़ी बहुत, नहीं तो पड़ोसी 1 साल नहीं लगाई तो पड़ोसी कहते काली दिवाली है, क्या बात है, कौन मर गया घर में? आजकल व्यवहार नीचे भी जाना करो। तो वही तो हम कह रहे, वो लाइट लगा दी कि जिससे वो नहीं टोक पाए। आजकल जो पानी के दिए जलते हैं वो ठीक है क्या? लगा लिया मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैंने चीज नहीं, उसमें आग नहीं जलती, उनका कहना ही है, वो तो लाइट जैसे है। मैं कहता हूँ जो भी है, आप साधनों पर आश्रित रहने की आदत छोड़िए। यदि आपकी साधना मजबूत है
तो साधनों के ऊपर आश्रित रहने की आदत छोड़ दीजिए। लोगों ने कहा लक्ष्मी रूठ जाए, अरे तो लाओ लक्ष्मी जी है कहा। भाई यदि लक्ष्मी जी इतनी ज्ञानी है तो सबसे गरीबों के यहां क्यों नहीं जाती? उनके यहां क्यों वो भिखारीपना बसा हुआ है? और अरबपति वो ये पानी के दिए और ये सब जब फैक्ट्रियों में बना बना के वो कमा रहे, और कुम्हार बेचारा भूखा मर रहा। तुम्हारे देवी देवता हमें एक भी अकल वाले नजर नहीं आते। भैया वो होना चाहिए, हम मानते हैं विवेकी है। यदि विवेकी है तो जिसे जरूरत है पहले उसे दो ना, जिसके पास भरा पड़ा है उसको ही क्यों देते? इससे लगता है कि भाई या तो वो है नहीं, और है तो हमारे यहां आपके दियों से कोई प्रसन्न नहीं हो रही। अरे दिया बनाने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दिया जलाने वाला। अजी जलाने वाला है जब तो दिया बनाएगा। अब 20 लाख दिए बनाए। राजकुमार जी कभी कभी गंभीर बात पे एकदम ऐसे नेगेटिव कमेंट मत किया। 20 लाख दिए बनाए। अरे वो सही है, तो तुम्हारा को रोजगार मिला नहीं मिला? पूरी बात कुछ कह रहे, आप कहीं बात ले जाते हैं। थोड़ा सा सब्र किया, मुद्दे की बात जाओ कि जिसने दीपक बनाया, मैं इसको दृष्टांत को थोड़ा सा बदल दूं तो आप लोग विचलित हो जाओगे। जिसने जिन बिंब बनाया उसको आपने कभी कोई कीमत दी, मजदूरी दी, सम्मान की बात कर। और जिस पंडित ने कुछ खास नहीं किया, परमात्मा जाने उससे विधि आती भी है कि नहीं आती है, वो अकेले में कुछ कुछ कर रहा था देखा देखी, उसके खुद के आचरण का ठिकाना नहीं है। यदि आचरण होता उसमें तो वो दक्षिणा क्यों लेता? प्रतिमा को परमात्मा बनाने की विधि की दक्षिणा क्यों लेता? जिसने मूल्य ले लिया उसने तो सारी साधना खत्म कर दी, कलंकित कर दिया उसको। लेकिन उसको हम सम्मान देते हैं। और जिसने पाषाण से प्रतिमा बना दी, अरे कम से कम कला का ही सम्मान कर। समझिए, मैं बताऊं आपको सही घटना। कोई 20 साल किसी ने जिद करके मुझे ले गया जयपुर कि आप मूर्ति मोहल्ले में सही मूर्ति की पहचान बता दें, हमें आप पर भरोसा। बहुत जिद की थी, चला गया। वहां जाके हमने देखा कि अधिकांश लोग, मोर देन 70% मोमडन्स है जो मूर्ति बना रहे, जैन मूर्तियों का, अन्य मूर्तियों की। तो हमने ऐसे ही पूछा हंस के, हमने कि चाचा चक्कर क्या है, आपके यहां तो मूर्ति पूजी नहीं जाती, बुत परस्ती है नहीं, क्यों बनाती? कहते वो हमारे औरंगजेब वगैरह कहीं हुए ना, इनने इतनी तोड़ी कि अल्लाह मियाँ ने हमें फरमान दिया कि इनने जितनी तोड़ी उससे 10 गुना जाके बनाओ। तो ये तोड़ना धर्म नहीं। एक मुसलमान ने ये बोला था, समझिए, उसके मन में जो भाव है वो दूसरों तक का प्रायश्चित खुद कर रहा है। क्या हमारे जीवन में, हमारे मन में कभी अपने पापों के प्रति प्रायश्चित का भाव आया? ऐसा लगा कभी? नहीं बोल पाते, भयभीत रहते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि दिए जलाने से कोई किसी को केवल ज्ञान नहीं हो। वो जलाए होंगे, वो युग था कि जब लाइट नहीं थी, दूसरे साधन नहीं थे, ज्ञान का घर में भी दिए ही जलता था। और क्या जलता था, समझ गए? तो उसके प्रतीक भी जलाए होंगे। लेकिन इसका मतलब उस रूढ़ी को यदि पालना है तो आज आप अन्य चीजों पे भोजन बनाना बंद करो, हॉट प्लेट बंद करिए। क्योंकि पहले तो चूल्हे में लकड़ी में आग में धुआं भर भर के बनाते थे। कितनी चीजें आप पुरानी पाल रहे हैं। पहले वो लकड़ी की थापी से कूट कूट के कपड़े धोते थे, धोते हैं आप? क्यों वॉशिंग मशीन ले आया? हर चीज में इंप्रूवमेंट आपको चाहिए। लेकिन यहां पर भाई साहब, जब तक दिया नहीं जलाओगे जब तक तो हम मानेंगे ही नहीं। अरे अंतर में दीप जलाइए, एक दिया हृदय के आले में रखिए, थोड़ा सा उजाला यहां भी चाहिए। घर के आले को उजाले कर दिए आपने, लेकिन अंतर का आला आज भी अंधेरा है, थोड़ा सा उजास यहां भी लाइए। ये गाथा उसकी।
आत्मा को अलिंग ग्रहण जानो, किसी चिन्ह से आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता, आत्मा को समझा नहीं जा सकता, आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। कोई शब्द आत्मा का अनुभव कराने वाला नहीं है, कोई नए आत्मा का अनुभव कराने वाला। समझ में आया? ये गाथा बहुत गजब की अद्भुत विषय है, लेकिन इसकी जो असली गरिमा है उसको लोगों ने पहचाना नहीं। एक संलेखना का छपक भावलिंगी मुनिराज, जो सारे जीवन 28 मूल गुणों का दृढ़ता से पालन करते रहे, ये गाथा उनसे कह रही है कि अब तुम संलेखना ले रहे ना, अभी 28 मूल गुणों का पालन कम कर दो। हाँ, सुनो शांति से, यही कह रहे हैं। तुम्हारे लिए इन बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है, तुम्हें सिर्फ अब अपने स्वरूप में रमने की चेष्टा करनी है, वहां फोकस करना है। और वहां फोकस करना है तो इन लिंगों को, साधनों को अपनाना कम से कम कर दो। चलो ही नहीं, ईर्ष्या समिति के विरोधी बन जावे नहीं कहा उन्होंने। चलना फिरने का काम कम से कम कर दो, उठाने रखने का काम कम से कम कर दो, ग्रंथ भी पढ़ने और सुनने का काम कम से कम कर दो। पूरे जीवन में जो पाया है अब उसे पचाने का समय। जितना सीखा है अंतर में खोलो अपने अंदर के मन की किताब, उसमें से स्वयं विचार करो और स्वयं अंतर में उतरने की प्रयास करो। इन साधनों की पराधीनता बंद कर दो, उसका नाम है अलिंग ग्रहण की गाथा। पर हमने क्या माना? तुम रस रहित हो, इसको उपलब्धि माना। और आचार्य कहते हैं तुम रस रहित हो, यह भी लिंग है, यह भी चिन्ह है। तुम्हें आत्मा की पहचान बताई। आत्मा तो चिन्हों से, पहचानों से ग्रहण होते ही नहीं है, वो तो उपयोग से ग्रहण होता है। किससे होता है? उपयोग से। उपयोग से होता है। उपयोग से जो ग्रहण होता है उसको तुम लिंग से क्यों ग्रहण करते? मैं रस रहित हूं, इससे आत्मा कहां से आ जाएगा? उसमें फोकस तो रस पे है। कल रात की स्वाध्याय में आप थे क्या? नहीं थे। बहुत, यद्यपि वो सबकी सुनी हुई है, लेकिन बहुत गहराई से वो बात आई थी कि दुनिया में जो अपने यहाँ 7 तत्व और 9 पदार्थ आते ना, उनमें एक अजीब आता है। आप क्या कहते हो? अजीब माने कौन होती है अजीब? अचेतन। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, तो जाओ जान प्राण कुछ भी नहीं। बोलो ना, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये है ना, ये 100% गलत है। मेरे से भिन्न समझ। सुनिए, वो भी सब गलत है। क्यों? क्योंकि अजीब कहा कब जाते हैं, उनका अपना नाम है, उनकी अपनी पहचान है कि नहीं? दुनिया में अजैन ढूंढ के लाओ। मेरा प्रश्न क्या है? आप कहते हो ना जैन अजैन, दुनिया में एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो अपने से इतर लोगों को आ लगा के बात करता। जैन कहते हैं जैन अजैन। ब्राह्मण कभी ब्राह्मण अब ब्राह्मण नहीं कहते, वो हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, वो ये बात करता है। उसने दूसरे का नाम लिया, उनको अब ब्राह्मण में नहीं डाला, हिंदू में नहीं डाला। एक जैन के पास ये विजन है कि हम अन्य की बात भी अपने से करें। अजैन में भी जैन विद्यमान है, इतना सा है, जैन इतना बड़ा है। उसमें भी मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, बात खत्म। वो कौन है हमें जानने की जरूरत नहीं। समझ गया? हम उनको जानने में उपयोग लगाते हैं। यहां तो कहते हैं कि वो मेरा स्वरूप नहीं है, इसमें भी उपयोग नहीं लगाना। समझे? अरस, रस रहे तुम रस की बात ही क्यों कर रहे हो? अरस में रस विद्यमान है, अरूप में रूप विद्यमान है, फोकस उन पे है। ये चिन्ह है, आत्मा को बताने वाले शब्द हैं, लेकिन इनसे आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। लिंग से आत्मा। हाँ, जिन जिन चीजों से तुमने मंदिर को एक आसरा बना रखा, भाई नित्य नियम देव दर्शन करो,
वीतरागी जिनमें के दर्शन से जिन दर्शन कर निज दर्शन पात। आप सब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? मैं कह रहा हूं कि ये गाथा उससे अलग बात कर रही है। सल्लेखना के छपक मुनिराज के लिए देव दर्शन की अपेक्षा नहीं है। इसका लेवल समझिए, किसकी बात है। उन्हें देव दर्शन की अपेक्षा नहीं है, उन्हें शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा नहीं है, उन्हें शास्त्र सुनने की अपेक्षा नहीं है। क्यों? पूरे जीवन में जो पाया अब उसके एप्लीकेशन का टाइम, समय थोड़ा बचा है, क्या करोगे? एक घर में आग लगी, पति पत्नी दोनों बाहर थे। पहले तो बाहर निकले, फिर उन्होंने देखा कि घुस के बचाया जा सकता है कुछ। बताओ कौन क्या बचाए? मां जलती आग में घुसेगी, बड़े ही साड़ी के पल्लू में आग लग जाए, लेकिन 6 महीने के बच्चे को छाती से चिपका के बचा के लिए, और लाला जाएगा तो वो तिजोरी में से नोट का बंडल ऐसे छपा के लिए आएगा। दृष्टि जिसकी जिस पे है वह उसको अपनाएगा। आपने अपने आकर्षण का विषय किसको बनाया? इन शब्दों को बनाया कि आत्मा ऐसा है, इनसे तुम आत्मा जानना चाहते हो? कहते सावधान, इनसे आत्मा का ग्रहण नहीं होता। मुझे याद है अमित जी भाई साहब, राजकुमार जी के पिताजी लाला इंद्र सेन जी, जब उनकी लास्ट में सल्लेखना का समय था, 2-4 बार, जितनी बार भी गया हूं, राजकुमार जी का बड़ा आग्रह रहता था, नहीं आप चलो। मैं जाता था इनके घर पे, और वहां जाके उनके साथ बैठ के कोई बात करूं तो वो एक आध बार कह दिया, अब मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे? क्या बोला? मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे? मैं अपनी अंतरधारा में जहां बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप बोल बोल के मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे? शब्द आप वही बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसका प्रैक्टिकल कर रहा हूं और आप उसके शब्द बोल रहे हैं। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, दंग रहेंगे। जो रियल साधक होते हैं उनकी परिणति बहुत अलग होती है। समझ गया? मैं अपनी गली में बदनाम हूं जहां रहता हूं कि वो आजकल ये माइक चल गए ना, रिकॉर्डिंग, वो हॉकर जितने निकलते हैं तो वो बजाते निकलते हैं। मैं निकल के चुप रहो, बंद करो माइक, बोल रहा तो मुंह से बोल। यार अकेले इसी को तकलीफ होती है और किसी को नहीं होती। हमने कि भला आदमी कोई पढ़ने लिखने वाला यहाँ हो तो वो बोले, किसी को पढ़ने लिखना नहीं हो तो मनोरंजन करते हैं कि अब कौन निकला, कि अब सब्जी वाला निकला, अब कौन निकला, कि अब संतरे वाला निकला, अब कौन निकला, अब केले वाला निकला, अब कौन निकला गैस रिपोर्ट रिपेयर करने वाला निकला, अब कौन निकला सिलाई मशीन ठीक करने वाला। तुम तो सुनते रहते हो जिसकी जो कौन हमारे काम का आदमी कब आया और कब निकलू। तुम्हें वो चीजें इष्ट है। एक बार पढ़ने लिखने की आदत डाल के देखो तो पता चलेगा कि वो उस पर नाराज क्यों होते। तुमने पढ़ाई लिखा नहीं जीवन में, पढ़ते लिखते नहीं, तुम्हें समझ में कैसे आएगा कि ये आवाज डिस्टर्ब कैसे करती है, कहां परेशान करती है। जब बाबूजी ने हमसे बोला कि बाद में बोले जिसका आप समझा रहे थे मैं उसको प्रैक्टिकल कर रहा हूं। कितना डिफरेंस हुआ भाई साहब। इसलिए कहते जान लिंग गहणम, ये शब्दों से, संकेतों से, तीर्थों से किसी से आत्मस्वरूप का ग्रहण नहीं होता है। शुरुआत की भूमिका में इनमें जाके मोटिवेट होइए, लेकिन मोटिवेशन के बाद आप अपने तीर्थ मत बनाइए। जिस जगह बैठ के आप साधना कर लेंगे वो जगह तीर्थ बन जाएगी। भाभी जी, महापुरुषों ने कोई जगह पहचान के जहां साधना करके सिद्ध हो गए वो तीर्थ होगी। आज लोग साधना पर ध्यान नहीं देके तीर्थों पर ध्यान दें। पहले हमारा तीर्थ बन जाए। ये धर्म के सत्यानाशी लोग हैं, ये धर्म के उद्धारक। क्योंकि जैन धर्म साधना का धर्म है, साधना से सिद्धि का धर्म है। बाहरी आडंबरों से आप पूज्य हो जाएंगे। जिन्होंने ये सोचा है उनके मुकाबले अज्ञानी कोई। कितने आप बाहर बना लीजिए, इससे पवित्रता नहीं हो जाएगी।
अंतरंग परिणामों में पवित्रता चाहिए। यह परिणामों में पवित्रता जिस शमशान में बैठ के भी हो जाए तो वो शमशान तीर्थ बन जाएगा। समझ में? भगवान महावीर स्वामी ने मुनि अवस्था में उज्जैन के महाकाल शमशान में बैठ के साधना की। आपको पता नहीं हो तो बता रहा हूं, यथार्थ। अब पढ़िए उनका जीवन चरित्र, उसमें दिया हुआ। समझिए, कोई जगह ऐसी नहीं है, कैसे ही जंगली जानवर घूमते हो, पंच सप्तनेशन का सेवन होता हो, पांचों पाप होते हो, उसके बावजूद वो जगह तीर्थ हो जाती है। मैं एक आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। सम्मेद शिखर जी जब आप जाते हैं और वहां पर वंदना करके माथे पर लगाते हैं, जो कभी थोड़ा मॉइस्चर नमी सी लगती है और आप लगाते हैं, डू नो अबाउट वो है क्या? वहां पर रहने वाले तो कुछ कोई और ही है। वो किसकी नमी है? लेकिन आपको पाप क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप जो सिद्ध हुए हैं उनकी चरण रज की वंदना कर रहे हैं। बाकी तो पुद्गल सभी। कीमत तो भावों की है, पुद्गल की कीमत है क्या? डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं संकेत क्या कर? आपकी तीर्थ वंदना कब होती है? कि जब आप सिद्धों का साक्षात्कार करने के लिए वहां पहुंचते हैं। जिस भाव से झुकते हैं, आपका माथा उस पत्थर के सामने नहीं झुक रहा, आपका माथा उन सिद्धों के चरणों में झुक रहा। जब आप पढ़ते हैं इस कोट से इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने से इतने, आप जानते हैं इतनी सी जगह में इतने लोग हो सकते हैं क्या? लेकिन फिर भी आपका वंदन उतने को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? किससे पहुंचा? आपके भावों से या आपके माथे से या उन चरण चिन्हों से? यहां जोर है कि इनको तुम तीर्थ मत मानो। ठीक है, तुम यहां आओ, लेकिन यहां से उन भावों का साक्षात्कार करो। वो धर्म है। ये तुमने सारा इसी को मान लिया, फिजिकली देखो तो पता नहीं वो क्या है। समझ में? एक बार मेरे को थोड़ी होता है कभी कभी बचपने में, बचपना सवार होते ही, तो मैंने कहा भाई मैं जितने भी चौक हैं उनके चरण चिन्हों का प्रक्षाल करके और उसका गंधोदक लेके आऊंगा सबको। सोचा भावुकता। अब मैं कर रहा, बाकायदा कपड़े लेके गया नीचे से, उनसे जल लेके गया, प्रक्षाल किया प्रासुक जल से और उसे निचोड़ निचोड़ के रखा। तो वहीं के एक आदमी ने बताया कि भाई साहब क्या निचोड़ के रख रहे हो? ये तो मंदिरों के शुद्धि संस्कार है। पहले सफाई करके कितनी, मैं एक बात बता रहा हूं। वो कहते भाई साहब हम तो यहीं बैठे, हम तो देख रहे हैं अभी आपके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपसे फिर भी पूछना चाहता हूं कि उसके बाद भी यदि वो गंधोदक हो सकता है तो वस्तु रूप से हो सकता है कि आपके भावों की शुद्धि से हो सकता है। तो कीमत किसकी हुई? भावों की शुद्धि की हुई ना। आचार्य कहते हैं लिंग ग्रहण, इन साधनों को मत पकड़िए, भावों को पकड़िए। वो आत्मा का स्वरूप, ये साधन आत्मा का स्वरूप है। समझ रहे ना? ये अंतर मैं आपको बताना चाहता हूं। आचार्य देव ने यहां पर कहा संलेखना की गाथा में कि जो मुनिराज संलेखना लेते हैं वो इन साधनों से ऊपर उठ जाते हैं। उन्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे शब्द भी नहीं चाहिए, अनंत भगवान के दर्शन और प्रक्षाल। लोग कहते प्रक्षाल लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मुनिराज उनके प्रक्षाल का कोई नियम नहीं, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस भूमि, ये ग्रस्तों के लिए है, वो हमारी इस भूमिका से बहुत ही, उनको ये चीज उपयोगी नहीं है। समझ? जिसकी अंतर्दृष्टि खुली हो उसे जैसे बाहर के चश्मे का उपयोग नहीं है। आत्मा देखने के लिए चश्मा किसी काम का नहीं, चाहे जितनी चाहे बढ़िया कंपनी का हो। समझिए? इसी प्रकार जिनकी अंतर्दृष्टि इतनी निर्मल हो गई हो, उनको ये गंधोदक से पवित्रता आएगी क्या? वो इन सब चीजों से, साधनों से ऊपर, लिंग साधन लिखा हुआ है, या लिंग शब्द का साधन, वो साधनों से ऊपर उठ चुके हैं, उस साधना के मार्ग पे है। संलेखना साधना है,
साधनों को जुटाने का नाम संलेखना नहीं, साधना का नाम संलेखना है। आप साधना के मार्ग पे आइए, साधनों की गुलामी छोड़िए, इसी का नाम है आलिंगन ग्रहण। आज समय हो गया विशेष चर्चा की।